हेलो फ्रेंड्स। आज जिस दोस्त से मैं मिला रहा हूँ उसको हम लोग कलयुग की संजीवनी बूटी बोलते हैं। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं, ये है गिलोय। जानते होंगे आप इसका नाम गिलोय, जिसको कि हम लोग अमृता, गुडची वगैरह वगैरह भी बोलते हैं। अब ये जो गिलोय है, अगर हम इसका साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। मैंने आपको जैसे शुरू में बता दिया कि इसको हम लोग कलयुग की संजीवनी बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बेल है जो कि हमें बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा दिलाती है। ये गिलोय, ये सबके घर में इसके एक दो बेल जरूर लगी होनी चाहिए, क्योंकि गिलोय जो है ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल है। कई प्रॉब्लम्स का हल इसी के अंदर छुपा है। तो आप अपने घर में मनी प्लांट लगाते हैं, तो ये बिल्कुल मनी प्लांट जैसी है, आप इसको देख लें। तो आप इसको जब मनी प्लांट लगाते हैं उसके साथ एक गमले में गिलोय का भी प्लांट लगा दें, वो भी आपके घर की डेकोरेशन जो है उसको बढ़ाएगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये है असली गिलोय, लेकिन एक नकली गिलोय भी होती है। तो ये असली और नकली का फर्क कैसे पहचानना है, देखो, ये जो है इसको हम बोलते हैं टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, लेकिन जो इसके जैसी ही एक और होती है उसको हम लोग टाइनोस्पोरा क्रिस्पा भी बोलते हैं। तो बताओ इसकी पहचान कैसे करें। तो सबसे पहली बात, जब हम इसको देखें, सपोज ये इसकी टहनी है, तो जब हम इसको तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद अगर इसमें से व्हाइट व्हाइट सा निकले, व्हाइट फ्लूइड निकले, तो समझ लेना है कि वो नकली है, वो टाइनोस्पोरा क्रिस्पा है, ना कि टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। क्योंकि ये टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है, इसमें से कोई वैसे मिल्क की तरह कोई चीज नहीं निकल रही है, तो ये असली आपके पास गिलोय होती है। अब इसके अलावा दूसरी पहचान है कि इसके पत्तों को अगर हम लोग देखें, इसके पत्ते जो होते हैं, ध्यान से देखें, तो जो असली गिलोय होती है उसके पत्ते थोड़े से ऐसे ड्रूपिंग पोजीशन में होते हैं, लेकिन जो नकली गिलोय होता है उसके पत्ते बिल्कुल इरेक्ट रहते हैं, तो वो ड्रूपिंग नहीं करते हैं। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। अब इसके अलावा तीसरी बात कि हम लोग अगर देखें, तीसरा डिफरेंस जो हमें पहचान में आना चाहिए वो है फ्रूट्स। अब इस समय ये जो गिलोय है, ये सितंबर का महीना है, खास करके जनवरी फरवरी में इसके ऊपर फ्रूटिंग सीजन होता है, इसके ऊपर फ्रूट्स आते हैं। तो जो असली गिलोय होता है उसके जो फ्रूट्स होते हैं पहले वो ग्रीन होते हैं और बंचेस की शक्ल में आते हैं, ग्रुप्स की शक्ल में आते हैं, जैसे ग्रेप्स होते हैं वैसे होते हैं, लेकिन बाद में जब वो पक जाते हैं तो उसका कलर रेडिश हो जाता है। लेकिन जो नकली गिलोय होगा, जो आप ओरिजिनल वाला गिलो नहीं है, वो क्रिस्पा वैरायटी जो होगी, उसमें क्या होगा कि ऐसे संतरी रंग के फ्रूट आते हैं। अब ये जो गिलोय है, आपको पता है बड़ी कॉमन चीज है कि ये जो गिलोय होती है ये अलग अलग पेड़ों के ऊपर चढ़ती है, जैसे आप इधर देख रहे हैं इसके ऊपर चढ़ी हुई है। तो आज तक जो सबसे बढ़िया किस्म की गिलोय होती है उसको नीम गिलोय बोला जाता है। नीम गिलोय क्या होती है, वो गिलोय की बेल जो नीम के पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है उसको हम लोग नीम गिलोय बोलते हैं। अब कोरोना के टाइम पे आपने इसका काफी इस्तेमाल देखा होगा कि हमारे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा था कि कोरोना के टाइम पे हम लोग बाहर नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो अपने आगे पीछे गिलोय मिल जाएगी, तो इस बुखार से, इस सर्दी जुकाम से छुटकारा पाने के लिए आप गिलोय का इस्तेमाल जो है काढ़े के रूप में इस्तेमाल करें। तो उस समय गिलोय का बड़ा ज्यादा प्रचलन था और डॉक्टर्स ने लोगों को गिलोय का मतलब सूप या उसका काढ़ा पीने की सलाह दी थी। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि अगर आप देखें, जो हमारा आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा के जो देवता हैं उनको हम लोग धन्वंतरी बोलते हैं। तो ये जो भगवान धन्वंतरी हैं, ये विष्णु के अवतार हैं। और जब आप उनकी प्रतिमा देखते हैं तो उनके एक हाथ में एक जड़ी बूटी सी रहती है, तो कहते हैं वो जो जड़ी बूटी है वो गिलोय की ही उन्होंने अपने एक हाथ में वो गिलोय को ले रखा है, तो वो जो गिलोय है उनके एक हाथ में रहती है। तो गिलोय के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे इसके अंदर आयरन है, इसमें फास्फोरस है, इसमें कैल्शियम है, इसमें जिंक भी रहता है। तो इन कारणों से ये हमारे लिए बड़ी बेनिफिशियल होती है। गिलोय जो होती है, खास करके इसकी ये जो स्टेम है, ये हमारी इम्यूनिटी को इंप्रूव करती है, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। इम्यूनिटी मतलब हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ये उसको इंप्रूव करती है, उसको मतलब बढ़ाती है, जिससे कि हमारे को छोटी मोटी कोई बीमारी होती ही नहीं।
दूसरी बात, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल में रखती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखती है, उसको स्ट्रांग रखती है। कई किस्म की डाइजेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती है, इसका सेवन करने से वो थोड़ी बहुत ठीक हो जाती है। तीसरी बात ये है कि ये हमारे पास ये हाइपोग्लाइसेमिक होती है। हाइपो मतलब इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बड़ा कम है, तो ये हमारी डायबिटीज 2 टाइप जो होती है, डायबिटीज की जो सेकंड फॉर्म होती है, या डायबिटीज 2 है, जो शुगर है, उसको कंट्रोल करने में भी ये मदद करती है। चौथी बात है कि इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी से कई किस्म के टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, और उसी कारण से ये एक ब्लड प्यूरिफायर का काम भी करती है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो गिलोय है, सबसे ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंट ये बात है कि गिलोय कई किस्म के बुखार ठीक कर सकती है। इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज है, एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज है, जिसके कारण इसके कई किस्म के जो बुखार हैं वो ठीक हो सकते हैं। अब जैसे आपके पास स्वाइन फ्लू है, मलेरिया है, डेंगू है, टाइफाइड है, इनके इन किस्म के बुखारों में अगर हम आयुर्वेद की हेल्प से चलें, तो वो जो डॉक्टर हैं वो हमें इनका काढ़ा पीने की सलाह देते हैं कि ये जो गिलोय है, इसकी स्टेम का इस्तेमाल करना है, इसकी स्टेम को लेके उसका हमने काढ़ा बनाना है, 2-4 पीसेस डालने हैं, लेकिन इसकी तासीर ठंडी रहती है। जब भी आप काढ़ा बनाए, उसमें थोड़ी सी दालचीनी, काली मिर्ची डाल के, उससे जो आपका काढ़ा है वो अच्छा हो जाता है। उसकी मतलब जो मतलब उसके अंदर जो तासीर है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, वो मतलब हमारे इस बुखार को या और कई किस्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। तो लास्ट में आपको मैं कहूंगा, ये जो आप देख रहे हैं, इसकी यही स्टेम होती है, इसका ही आपको काढ़ा बनाना है। इसकी आप छोटे छोटे पीसेस, जैसे ये है, ऐसे छोटी छोटी पीसेस में इसको आप डिवाइड करके और थोड़ा बहुत इसको पीस के आप अपने उसमें डाल के इसका काढ़ा बनाएं और उसको इस्तेमाल करें। लेकिन इस्तेमाल जरूर करें, उससे पहले मैं जो हर बार जैसे आपको बताता हूं कि इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन हमेशा अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। हमेशा की तरह इसी आशा के साथ कि आप लोग अपने घर में एक गमले के अंदर इसको जरूर लगाएं। ये किसी भी मौसम में उग सकती है। इसकी एक छोटी सी टहनी ले लें और उसको लगाएं, उसके ऊपर ये गिलोय जो है चलना शुरू हो जाती है। तो आपको इस गिलोय को अपने बच्चों को भी दिखाएं और इसके फायदे के बारे में बताएं। तो इसी आशा के साथ आप सभी का थैंक यू।